रात दुनिया से विदा हो जाए तो दिन रहेगा, मगर रात के ज्ञान कैसे होगा दिन का? अगर रुलाई दुनिया से विदा हो जाए तो हंसाई का हंसाई में ज्ञान होगा, मगर रुलाई की ज्ञान नहीं हो सकता। ये अनोन्यान्य आश्रय दोष था। ये बहुत विचित्र स्तर है, एक स्थूल स्तर है। ये स्थूल जो दिखाई पकड़ में आती है वस्तु, एक सूक्ष्म स्तर है, एक कारण स्तर है। कारण अनुगत अन्वय व्यतिरिक्त रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब विस्वरूप है। सूक्ष्म शरीर में और जो परमात्मा की गतिविधियों को जानने में आ गया, जानते उनके लिए परमात्मा अंदर है। राम रावण का युद्ध निरंतर सबके अंदर हो रहा है। कंस और कृष्ण का यह युद्ध निरंतर सबके अंदर हो रहा है। कौरव और पांडवों का युद्ध महाभारत निरंतर हो रहा है। इधर दुर्गुण है, इधर सद्गुण है, दोनों में युद्ध होता है। तुम्हारे मन को कभी बेईमानी की तरफ ले जाते हैं, कभी भलाई की तरफ ले जाते हैं। मन दौड़ता रहता है ना, स्थिर रहता है कभी। तो इनको तब तरतीब भाई देखो, बाहरी लड़के स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शुरू में पढ़ते हैं ना, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा, पांचवा, फिर छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, फिर हाई स्कूल। बस बाहरी पढ़ाई करता। अब इंटरमीडिएट अंदर प्रवेश करो, हाई लेवल की पढ़ाई जो आज सर्विस दिलाती है। हाई स्कूल तक कोई भर्ती करता है किसी को? ना मिलिट्री वाले करते, ना पुलिस वाले करते। ग्रेजुएशन सबको लेते हैं, इंटरमीडिएट ले लेते कहीं कहीं। हाँ, सब लोग एमए करते, एमबीए करते। एमबीए सबसे अच्छी डिग्री वाली है, कुछ भी दूसरे में काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो इसमें साधना में भी ऐसे कोर्स है, क्लास, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानुषा, सत्व पक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्येगा, 7 सोपान है। योग की 7 भूमिकाएं, 7 सीढ़ी है। ये साधक कैसे से चढ़ता है। तो अब चौथी, पहली न पढ़े, चौथी में भर्ती हो जाए, समझ में आएगा। पहली में भर्ती होना पड़ेगा, दूसरी, पहली के बाद दूसरी, फिर तीसरी, उसको पास करना पड़ेगा, चौथी, पांचवी। शुभेच्छा, कल्याण की इच्छा, ये भूमिका कि हम भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा क्या है, वो हम का प्रतिदम किम जाते थे, हम कौन है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इसका विवेचन करना, इसको अलग 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 छाट के निकालना। और परमात्मा जब वाक्य ज्ञान की निर्भरता में चेतन का प्रतिबिंब मिल जाए, जब हमारे कहने में समझ में आ जाए, तो समझ ले वो साधक, थोड़ी जानकारी हुई, अब साधक करे। और कोई जानकार गुरु मिल जाए तो उसकी शरण मिल जाए, उसको कभी छोड़े ना, और उसको अपना मन दे दे कि गुरु महाराज मेरा मन आप ले लीजिए। ये मन ही खतरनाक है। जो गुरु को मन दे दिया जाएगा तो फिर साधक निर्भीक हो जाता है। अब
बल नहीं है तुम्हारे पास, तो मैंने बल गुरु को दे दिया। तो गुरु जो कहेगा तो तुम्हारी शरीर जोड़ेगा। यहाँ क्या है कि दे देते हैं और फिर ले लेते हैं अपने आप ही पकड़ नहीं जाते, और फिर रात के बांट देते हैं, हमें साधना नहीं करती। ये कौन तरीका है? स्कूल से जो कोई लड़का भाग गया वो मास्टर पढ़ाने घर में जाएगा? इतने कमजोर डिसिप्लिन है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और कहते हैं कि हमें भगवान का नहीं मिलते, तुम्हें भूत मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। तुम्हारी इतनी कुगति होगी कि जो किसी की नहीं होगी। पहले तो कमर कस के चल दिए कि हम जा रहे हैं भगवान को पाएंगे, और फिर चिंतिया मन के भाषा लौट पड़े तो फिर वो क्या गति होती है? काम गति कृष्ण गच्छति, क्या गति होती है उसकी? तो इस तरीके से सिलसिले वाई चलो, समझे? नाम जपो, पहले खूब नाम जप लिए, फिर दूसरा नाम जप लो, तीसरे का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे करते करते तीनों में, फिर धीरे 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 श्वासा से जपने का नाम आ जाए, फिर बस सीधा सा बैठ जाए। जब इनमें परफेक्ट हो जाता है साधक तो ऐसे बैठ जाता है और मन को खड़ा कर देता है और श्वासा को देखता है, ऊपर जा रही है, रेवे के धेवे के धुन अपने से उठे। राम राम ओम ओम जप रही है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, समझे? दिन और रात कभी बंद होती है श्वासा? तो मन को खड़ा करके मन से जाप को श्वासा में अर्पित कर दो, तो श्वासा बंद नहीं होगी तो हमारा जाप भी बंद नहीं होगा। बड़ा सा फायदा यह हो जाता है कि जब मन श्वासा ले लिया अर्पित, जैसे हम बताते हैं कि आंख खोल के और देखो किसी मूर्ति को, हमारा रूप देखो, और आंख पलक न बढ़े, आंख खुली रहे 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, और फिर आंख बंद कर दो। फिर ऐसे देखो तो हमारा ये रूप हुआ दिखाई पड़ेगा। तो समझ लो कि आंख ग्राह्य हो गई, आंख ने स्वरूप को पकड़ लिया। तो मन को पकड़ाना है, मन पकड़ ली, मन के अंदर भगवत चारों तरफ स्वरूप आ जाए, समझे? तो इस तरीके से बैठो, सुबह 2 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, और यह पूरी क्रिया करो, नाम रूप लीला धाम। और शाम को बैठो, नहीं तो सेवा के मारे नहीं बैठ पाते हो तो जब रेस्ट होता है तब करो, रात को करो, सोने के टाइम पर करो, सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे काम पे आते हो, 5 बजे आते हो, तो 1 घंटा कर लो। हम लोगों ने तो भाई ऐसा किया तो वही हमारे अंदर भरा पड़ा है, वही हम बताते हैं। हम सुबह 4 बजे बैठते थे और हमने जपा है राम राम 5 करोड़ नाम। सुबह 4 बजे बैठते थे और 4 से और शाम को 4 बजे उठते थे, 12 घंटा 1 लाख नाम जपते थे। जानकी कुंड में मालिक नाम से रहे हो, जब हम बाबा होने आए तब ही
हमको मालिक डिग्री मिल गई। ये जो रणछोड़ दास का आश्रम है जहाँ अब ट्रस्ट है, वहाँ हम आए थे करके वो सुबह चले गए। तो हम कहने कि यह कौन बीमारी मिलेगी? तो सब बाबा रहे, छोटा रसोईया, बड़ा रसोईया और 2-3 जने, बड़ा पुजारी, छोटा पुजारी, मंदिर का नियम काम होता है। तो सब लोग जो है तो हमको प्रणाम करें। वो कहे महाराज आपको मालिक बना गए। अरे लेकिन भैया हम रिक्रूट है, हम बिल्कुल जानते नहीं है तुम्हारी रीति वीति, बाबा होने आए हैं। तो वो अब सब ठीक ठाक हो गया। 1-2 साल हम रहे वहाँ, समझ गए, और फिर नदी आई। तो देखिए कहाँ आ गए, क्या प्रगत था कि मर जाएंगे लेकिन परमात्मा की तरफ जाएंगे। भैया हम कहाँ फंस गए, ये क्या हुआ? तो बहुत रात भर बैठे बैठे सोचते रहे, भगवान को देख कर रोते रहे। तो सुबह 4 बजे हनुमान जी कहते हैं हमसे, करे कहाँ बैठा है, राम राम जप, सब ठीक हो जाएगा, जा और नाम जपते रहो, जा तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। इतनी खुशी हुई कि मजा पड़ गया। फिर 52 से खुशा के माला 1000 की गुड़िया की माला बनाई और सुमिरनी वही 27 गुड़िया की। 1000 ये एक हो जाएगा तो ये जाए तो 27 लाख हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। फिर गए तो फिर जपे जंगल में। यही अनुसुईया आश्रम में गुफा थी, जब परमहंस बाबा रहते थे जो अपने गुरु थे, इनसे बड़ा विरोध था बाबन का। ये नंगे रहते थे, गाली देते थे, कोई आवे पत्थर मारते थे, पत्थर डेला मारते थे, किसी को आने नहीं देते थे। तो हम लोग बैरागी जितने हैं सब लोग कहते थे कि ये बाबा ठीक नहीं है, भूत पाले हैं। राम को कहे सीताराम बाबा, कह सारे उल्लू, सीताराम सीताराम, ऊपर से बोलता है सीताराम और अंदर से बोलता है तो विषय राम, ऐसे गाली देते थे। फिर जबते जबते जब 6 महीना हमको हुआ, 6, 7, 8 महीना, तब फिर हमको यह हुआ कि जाओ इनके घोड़े पे गिरो, असली महात्मा। वो हम लोगों को विरोध रहे कि ये गाली देते हैं, भाई ये कैसे महात्मा है? गाली नहीं देते, वो प्रेम देते थे। अगर गाली किसी को कोई दे तो समझ लो वो हमारा अत्यंत प्रेमी आए हुआ। कहता है कि तुम बुरे हो, बेईमान हो, तो हमको उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि हाँ तुम हमारे मित्र हो, भाई साथी हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा मेरे को बुरा बता रहा है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम पवित्र हो, इसलिए परमात्मा मुझे तेरे दिमाग से बता रहा है कि ये बुरा है, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, मैं बुराई से लड़ाई करूँगा। तो झगड़ा चला आगे। ये महात्माओं के लक्षण है। और पब्लिक में रहना हो दुनिया में तो कोई एक लपड़ मारी तो वह 10 लपड़ मारी, कोई एक गाली दे तो 15 गाली दे, तो वह संसार की धारा है, सब पब्लिक बहती चली जा रही है। और जो महात्मा लोग हैं वो कोई गाली दे तो बड़ी बढ़िया महात्मा है, खप्पर लिए हाथ में, डंडा लिए और गए द्वारे पे, माई भिक्षाम दे ही, भिक्षा मांगे, भूख लगी तो भिक्षा। तो माई अंदर से रोटी बना रही है और आई तो हृष्ट पुरुष बाबा का देखी तो जो खेद बारी सी, भूत कहाँ आ गए, सारे कमाई नहीं करते, कुकुर के लेखा पेट खनाए आ गया, मार सारे का।
तो फिर माता भर गया, पेट भर गया, माता पेट भर गया, माता बहुत भिक्षा मिली, बहुत भिक्षा मिली, और बाबा चला गया। समझे? इतना सहनशीलता होनी चाहिए, इतना दया होनी चाहिए। आज तो बाबा बगल लड़े मानी ना, भगड़ झगड़े ना मानी, क्या हम भिक्षा मांग रहे होते हमें गाली देती है। तो वो तो फंसी थी झगड़े में, तो हम फंस गए वही झगड़े में, भजन वजन चूतिया में चला गया। दुनिया का कर्जा चुकाने के लिए परमात्मा की तरफ जाना पड़ता है। माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, परिवार ऋण, समाज ऋण, जात ऋण, तमाम ऋण हैं, इनको सबको चुकाना पड़ता है। कैसे चुकते? क्षमा से चुकते। क्षमा आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। देखिए, गुरु का कहना हमने नहीं माना। हम जब धारकुड़ी आ गए 22 नवंबर सन 56 में, तो 1 महीना के बाद में वहाँ से 4 आदमी भेजे महाराज हमारे, कि ले आओ, मर जाएगा, जिद्दी आए और खाना ना मिलेगा तो प्राण दे देगा, तो तुम लोग वही पकड़ के जबरदस्ती ले आओ। और बात क्या थी कि ये धारकुड़ी का नाम सुनते थे हम लोग वहाँ, कि धारकुड़ी एक जंगल में पानी निकलता है, वहाँ धारा है। कोई कोई बाबा कभी कभी देख गया तो बताते रहते थे। तो हम लोग चर्चा करा करें कि महाराज आज्ञा होगी तो हम लोग बैठ के वहाँ तपस्या करें, भजन करें। तो कुछ बोले ना, और जब हमारा टाइम आ गया कि अब तुम यहाँ न रहो, अब जाओ, जो हमको देना था तुमको दे दिया, तो हमने कहा मैं कि आज्ञा हो तो मैं धारकुड़ी जाऊं? कि हाँ, छाती में बाल है, छाती में बाल है तभी रह पाएगा। तो मैं कि मेरी छाती में तो नहीं है बाल, लेकिन आपकी छाती से ले लूँगा प्रसाद, तो फिर रह जाऊँगा। तो देखिए, हम फिर यहाँ आए, और यहाँ जब वो आदमी भेजे तब फिर अंदर से हमको होता है स्वप्न कि तुम जाना नहीं, ये गुरु महाराज का आदेश नहीं है। गुरु महाराज के तुम्हारा पाप पहुँच के तुम्हारे को भ्रष्ट करना चाहता है, उनके अंदर बुलवा करके, इसलिए तुम जाना नहीं। तो उनको वापिस कर दिए, हम नहीं गए। नहीं गए तो आखिर में देखिए धीरे 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 फिर महाराज ने काफ़ी हमको बहादुरी दी, कहा बहुत बढ़िया है, ऐसे ही जिद करनी चाहिए, बगैर जिद के कब्जा नहीं मिलता। मुकदमा चाहे तुम जीत लो, और कब्जा दूसरा लिए हुए तो कब्जा में बगल लड़े नहीं मिलता। हाँ, तो जिद, हंगर स्ट्राइक करो। हाँ, 1 महीना कुछ खाने को ना मिला यहाँ, और चलता रहा वैसे ही। आंवला ले आए, भूज लिए, खा के पानी पी लिए, अच्छा तंदुरुस्त रहे। तो मैं के सारे मांस सड़ जाई, तब तक अभी जिंदगी रहेगी। तो समझ लो, कोई भी चीज़ होती है तो जिद से होती है, टेक होती है, हरियल की टेक होनी चाहिए कि नहीं, हम बरो शंभु न तो रहो कुंवारी, और जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। जिद होनी चाहिए, और जिद होगी तो फिर लक्ष्य मिल जाएगा, कब्जा हो जाएगा, साधन बन जाएगा। और जिद नहीं है, कमज़ोर है, सैडर है, मेहर है और डरपोक है, तो होएगा फिर। अरे कहे यार हमारा नहीं होता ऐसा, सुइया कुछ मिलता नहीं, खाएंगे चलो बाबा है मांग खा, चलो तमाम मिलेगा,
यही आश्रम आए, चलो दूसरे आश्रम भजन करेंगे। चले गए, अब वो तार वार जो शुरू हुई थी बिगड़ गई, वो भजन की क्रिया जो शुरू हुई थी वो बिगड़ गई। तो इसलिए जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। तो जीवन पालन करने के लिए सदुवई थोड़ा ही है कि बहुत बढ़िया है, आराम है, हमें खाए का मिल जाता है और बहुत बढ़िया है। ये तो मरना और सदुवई बराबर है। संसार से जो मर गया तो भगवान क्या पैदा हो गया है, और जो संसार में जिंदा है तो परमात्मा का कभी कोई पहुंचने वाला नहीं। इधर से मरो तो उधर पैदा होगे, उधर से मरा तो इधर पैदा होगा। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है, समझे? हाँ, सेवा, ये जो हमने तुम लोगों को दिया है सेवा, कि सेवा करो, झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ खवाओ, सफाई करो, आए लोगों को प्रसाद दो, जो तुम्हारे पास है वो खिला दो दूसरों को, क्योंकि पब्लिक देती है, पब्लिक ले जाती है। हमारे बाप का तो ना है, हम तो लंगे आए थे, लंगे जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? ये तो समाज का, दुनिया का है सब। तो जिसका है उसको दे दो, कम है तो ना दो, कह दो भैया हमारे पास नहीं है। और तो तुम्हारा पर आ रहा है, पब्लिक लाती है तो पब्लिक को खिलाओ, ये तुम्हारा धर्म बन जाता है। तो इसके बदले तुम परिणाम न लो, झाड़ू लगाए और उसके बदले तुम तनख्वाह न लो, फल न लो, तो भक्ति में शामिल हो जाएगा। कर्म करो और कर्म का परिणाम न लो, फल न लो, तो कर्म टूट जाता है, जड़ कट गई। तो कर्म फिर हमारा संस्कार नहीं बना सकता, अनासक्त हमको बना देगा कर्म। और जो कर्म करते हैं और परिणाम ले लेते, तनख्वाह, नौकरी करते हैं और तनख्वाह ले लेते हैं, तो वो तो बंध गया, वो तो कर्म कभी छोड़ेगा नहीं, तो दंड डालेगा। कर्म करे और परिणाम न ले तो कर्म हमको बांध नहीं सकता, वो भक्ति में शामिल हो जाएगा। इसलिए वो भी भजन है, उसी का यह प्रभाव है, कब आगे बढ़ने का उपाय मिल रहा है। तो इसलिए लगन से काम करो, सेवा करो, उसके मतलब न रखो। ये दिक्कत नहीं कि भोजन परस रहे बाबा और कहे ये जली रोटी है, ये नमक नहीं है, हमें जो है वही सो खा लो, तर्क नहीं करनी चाहिए। महात्माओं का यह उचित नहीं होता। सूखी रोटी खा लो, नाराज होगा कोई तो दूसरे से शिकायत न करो, अरे पाप से बच जाओगे। वो खा जाओ उसको कि भैया ठीक है, हम छोटे बाप के हैं, तुम बड़े बाप के हो, तुम गाली दे लो, हमको मान लो, हमें पसंद है। इतनी जो क्षमा करेगा उसके लिए परमात्मा का साधन मुलायम हो जाएगा, परमात्मा उसके लिए मुलायम हो जाएंगे। इसलिए समझ गए, ऐसे ढंग से चलो। आपको सबसे हम बता रहे हैं भैया, यह ना समझो कि बाबा ही बाबा से बता रहे हैं। अपने मतलब की बात हो तो पकड़ लेनी चाहिए, ठीक है? बोलो गुरुदेव भगवान की।